प्यारे बच्चों, विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आइए देखते हैं इकाई 12 लाभदायक और हानिकारक पौधे तथा जंतु। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे गए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ जंतु तथा पौधों के नाम दिए हैं, जैसे गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर, चूहा, इस तरीके से। तो हमें इनमें से लाभदायक जंतु, लाभदायक पौधे, हानिकारक जंतु और हानिकारक पौधे, इसमें से हमें छांट कर नीचे लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। लाभदायक जंतु हैं मधुमक्खी, खच्चर, रेशम कीट, हाथी, गाय, कुत्ता, घोड़ा आदि। और लाभदायक पौधे हैं तुलसी, नारियल, जामुन और सर्पगंधा। इसी तरह से हानिकारक जंतु हैं खटमल, नीलगाय, चूहा, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर तथा हानिकारक पौधे हैं गाजर घास। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी हुई कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। चित्र को देखिए, देख लिया। अब क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा जीव है? यह लाभदायक है या हानिकारक? तो देखिए ये जीव है दीमक, और दीमक हानिकारक होता है क्योंकि ये हमारी लकड़ियों को खोखला कर देता है। अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है? उसे क्या कहते हैं? तो इनके जो दीमक होती हैं, इनके घरों को बॉम्बी या नेस्ट बोलते हैं। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो देखिए इससे बचने के लिए हम धूप में रख सकते हैं, नीम का तेल और लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिज्ञासा मन की। नोट अपनी अभ्यास पुस्तिका से ढूंढकर संक्षेप में लिखिए। 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? तो देखिए 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। रेशम कीट के कोकून से लगभग कितने मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है? तो ये 700 से 1000 मीटर लंबा धागा निकलता है रेशम कीट के एक कोकून से। 3 है, शंख का प्रयोग सजावट, फूल एवं दवाई बनाने में किया जाता है। शंख वास्तव में जंतु हैं, जंतुओं का कवच है जो एक पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है? तो उसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, दिए गए खाली बॉक्स से प्राप्त रेशा और उनसे प्राप्त बनने वाली वस्तु चिपकाएं। तो देखिए रेशम के कीट से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमें रेशा चिपकाना है, और उससे बनने वाली वस्तु है रेशमी वस्त्र। नारियल से प्राप्त होने वाला रेशा, तो और इससे बनने वाली वस्तु है रस्सी। जूट से प्राप्त होने वाला रेशा वो यहाँ पर चिपकाना है आपको, और उससे बनता है बोरी। कपास से प्राप्त होने वाला रेशा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उससे क्या बनती है? चादर। नेक्स्ट मिलान कीजिए। तो देखिए नंबर 5 है, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, मत्स्य पालन को बोलते हैं पिशीकल्चर, और फूलों का उत्पादन होता है फ्लोरिकल्चर। ये थोड़ा मिसप्रिंट गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। तो देखिए गाय है, इससे क्या प्राप्त होता है? मक्खन और दूध। और नंबर 2 पर है भेड़, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर है मधुमक्खी, तीसरे नंबर पर है रेशम कीट, इससे हमें रेशमी साड़ियाँ प्राप्त होती हैं। 4th नंबर पर है लाख का कीट, इससे कंगन वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इसकी पत्तियाँ किस काम आती हैं? त्वचा के रोग, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने के। बीज नीम का तेल निकालने के। तना और छाल दातून बनाने के काम आती है। जड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? तो देखिए ये कागज है जो बांस या चीड़ से प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है इसबगोल की भुस्सी जो इसबगोल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चाय जो चाय पत्ती से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तेल जो कि सरसों के पौधे से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हल्दी जो कि हल्दी के पौधे से प्राप्त होती है। रबर से प्राप्त होती है। और ये मसाले हैं बहुत सारे, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये मसालों के पेड़ से प्राप्त होते हैं। और ये है चीनी जो कि गन्ने से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान पर लिखिए। देखिए, सामान ढुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो खच्चर, घोड़ा, गधा लिख दिया हमने। मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया लिख दिया है। नेक्स्ट है, मादक नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम पागलपन होता है, हृदय रोग होते हैं और कैंसर होता है। किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, नींबू, संतरा, आंवला। 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनसे प्रोटीन पाया जाता है, दूध, मांस और अंडा। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए, रस्सी, बोरा और चटाई। नेक्स्ट है, भोजन बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल। फल से प्राप्त होने वाले 3 मसालों के नाम, लाल मिर्च, इलायची और काली मिर्च। अनाज को हानि पहुंचाने वाले 3 जंतु, घुन, चूहा, नीलगाय। 3 जंतु जिनके काटने से खुजली, जलन होती है, मच्छर, चींटी और खटमल। नेक्स्ट है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, तो ये बात सही है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम मिलता है, ये भी बात सही है। रेशम के कीट नीम के तेल पर पाले जाते हैं, ये गलत है। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जामुन के बीज बुखार में लाभदायक होते हैं, ये भी बात गलत है। कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मनी प्लांट एक सजावटी पौधा है, ये भी बात सही है, राइट लगा लीजिए। टाइफाइड खटमल द्वारा फैलता है, ये बात गलत है। चूहे फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ये बात सही है। सांप, बिच्छू विषैले जंतु है, ये भी बात सही है। और संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पौधों के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है। नीचे दिए गए पौधों के भाग के सामने उस पौधे का नाम लिखिए जिससे वह भाग हम खाते हैं। तो देखिए, मूली जो है, मूली जड़ होती है। आलू जो है वो तना होता है। पालक की हम पत्ती खाते हैं और गोभी का हम फूल खाते हैं। आम का हम फल खाते हैं और काजू का हम बीज खाते हैं। नीचे दिए गए जंतु को पहचान कर उत्तर लिखिए। देखिए, इसका क्या नाम है, इसका नाम लिखिए। तो ये मछली है। ये जीव कहाँ पर पाई जाती है, ये जल में पाई जाती है। इस जीव का बड़े स्तर पर पालन करना क्या कहलाता है, तो ये पिशीकल्चर कहलाता है। इस जीव की कुछ प्रजातियों के यकृत से तेल निकालकर दवाइयाँ बनाते हैं। उन 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। नंबर 1 शार्क, नंबर 2 कार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, लिखिए। तो देखिए, हल्दी तो तने से प्राप्त होती है, तेज पत्ता पत्ती से प्राप्त होता है, लौंग फूल से प्राप्त होती है और काली मिर्च फल। लाल मिर्च जो है वो भी फल है। और दालचीनी क्या है, दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होता है और इलायची फल से प्राप्त होती है। अपने कक्षा में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, मेज, किताब, कुर्सी, दरवाज़ा, खिड़की, डस्टर, पेंसिल, झाड़ू, कॉपी, स्याही, ये वो वस्तुएं हैं जो हमारे कक्ष में पढ़ाई में प्रयोग आने वाली वस्तुएं हैं। इन सभी चीज़ों में हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। सभी छात्र छात्रा गमले में कोई 2 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। यहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।